तर हल्ला करते रहना चाहते हैं और ये साफ दिखाई पड़ रहा है सभापति को कि ये सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो उनके सामने क्या विकल्प है? आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे, ये समझ से बाहर की बात है। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम, मतलब उसमें भी आप कहीं क्विड प्रो क्यों, कहीं आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च टीम को बोलना होगा, आपको वो केस भी दिखेगा कि वो इंसान कोर्ट गया, कोई एलिगेशन नहीं है। पे कहने लगी अब प्राइवेट चीज को सीएजी में डालने लगी, इससे साफ साबित हो जाता है नहीं, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक कैग रिपोर्ट आ चुकी है सुधांशु जी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी ने सरकार बनते ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो ऑफिस से हटा दी है। इसी पर ये डिबेट हुई और जब सुधांशु जी ने बोलना शुरू किया और सच्चाई दिखाई तो आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ मुंह छुपाती हुई दिखाई दी। तो क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। बाबूराव का स्टाइल है। तर हल्ला करते रहना चाहते हैं और ये साफ दिखाई पड़ रहा है सभापति को कि ये सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो उनके सामने क्या विकल्प रह जाता है? अब आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी गई है, ऐसा तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने बाद में सबका सामने करके दिखाया। और फिर भी यदि इनके मन में यह भाव था तो मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का गठबंधन इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था। और सारे दर्शक जाके चेक कर लें, 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार में सुपर सीएम की हैसियत रखने वाले आजम खान ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भू माफिया की संज्ञा दी थी। बताइए साहब, आपको उसके लिए माफी? ये बड़ी अच्छी बात कही। दो ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी, वो तो खैर कई बार बोला जा चुका, आपकी पॉलिसी सही थी, आपने विड्रॉ क्यों कर लिया, वो एक अलग पक्ष है। मगर यहां पे अंजना जी, आपने एक चीज देखी, जो पार्टी कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दो, वो आज क्या कहती है? सीएजी की रिपोर्ट तो छोड़िए, अदालत में मामला शुरू हो जाना तो छोड़िए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा मत दो और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाओ। दूसरी बात मैं आपसे बहुत टेक्निकल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने एक शब्द बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये शराब घोटाले में 2 पॉइंट सिर्फ, अगर आप मानते सब कुछ गलत था और ये आपके विरुद्ध फैब्रिकेटेड था, तो ये कौन सा पैरामीटर था कि केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे और उसी आरोप में जाने पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और खूब प्रचारित किया था 2013 में कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब खुलेगी जब 75% महिलाएं उस क्षेत्र की अनुमति दे देंगी लिखित में। जरा दिखाइए कितनी जगहों पे आपने लिया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जब शराब घोटाले में आप लोग अंदर गए थे और आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम प्रयोग किया था, उनके परिवार की तरफ से आपत्ति आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा, क्यों गए थे आप महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाके वहां के ऊपर वो करने? तो गांधी की तो आप फोटो लगाना उचित नहीं समझते थे। और फिर क्यों गए गांधी जी की समाधि पे? क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के अलीपुर रोड स्थित बंगले पे गए? इसलिए कि वो वाजपेयी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए चैत्य भूमि पर? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार में बना है। क्यों नहीं गए दीक्षा भूमि पे? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए मुंबई में? बाबा साहब से जुड़े सारे में से किसी स्थल पर आम आदमी पार्टी नहीं गई अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने, क्योंकि सब मोदी जी की सरकार और अलीपुर रोड का बंगला अटल जी की सरकार में लिया गया था। यहां से लंदन तक भी चले जाते तो हमारी सरकारों का था। और जिस गांधी की फोटो लगाना ये मुनासिब नहीं समझते थे, जिस गांधी जी का ड्राई डे माना जाता है जन्म दिवस, उनकी समाधि पर जाकर इन्होंने नाटक किया। तो इनकी नाटकीयता और प्रामाणिकता पूरी तरीके से, इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है,
इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या नियम, क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर 2000 करोड़ का घाटा लगा है तो सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने पॉलिसी क्यों बदली और इसकी वजह से सरकार को जो घाटा लगा है उसकी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गई है, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक आप किसी अधिकारी को, तब तक आप किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। सुधांशु जी इसका जवाब, वो एक टेक्निकल पॉइंट रेज कर रहे हैं जी। अब बिल्कुल आपके संज्ञान में होगा और अब मेरे विचार से हो सकता है आपने नजरअंदाज किया हो या जान के ना कहना चाहो, कोई भी नीतिगत निर्णय यदि कोई सरकार पॉलिसी का लेती है तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद होता है। क्या प्रोसीजर होता है किसी भी राज्य सरकार में? कैबिनेट अप्रूव करती है पॉलिसी को, फिर गवर्नर के साइन के बाद वो इंप्लीमेंट होती है। क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आई? क्या ये पॉलिसी कैबिनेट में आने के बाद एलजी से अप्रूव हुई और उसके बाद लागू हुई? यदि नहीं हुआ, लागू पहले कर दिया गया और एलजी और अप्रूवल के लिए बाद में लाया गया, पहला संदेह यहां पे होता है। नंबर 2, इस बारे में जो एकदम अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया था तो ऐसे नहीं था। ईमेल का उदाहरण है कि ईमेल पे पॉलिसी का ड्राफ्ट एक लाभार्थी को गया और उसने कुछ सजेशंस दिए, वो ईमेल का ट्रैक आया और वो सजेशंस पॉलिसी के हिस्से बने। इसीलिए जब जांच एजेंसियों ने मांगा तो दर्जनों की संख्या में मोबाइल गायब जो नष्ट कर दिए गए और अनेक लैपटॉप गायब हुए। इन सब चीजों से प्राइमा फेसिया जांच हुई। और रही बात इसकी जो आपने कहा पॉलिसी कोई भी बदल सकती है और उससे लाभ या हानि हो सकता, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 2G घोटाला हो या कोयले का घोटाला हो, ये सारी की सारी चीजें पॉलिसी के ऊपर ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अनेक राज्यों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्टें आई हैं, पर कम से कम राज्यों ने उनको सदन के पटल पे रखा है। यह नई राजनीति का नया किरदार था जिसने कि उसको कभी सदन के पटल पर रखना ही उचित नहीं समझा। आशुतोष जी, आप उनकी बात पर हाथ रेज कर रहे थे, ठीक है, से देखें। छोटा सा और एक और उदाहरण देना, पूरा कर लीजिए सुधांशु जी, पूरा कर लीजिए। एक लाइन और कह दूं, एक लाइन और कह दूं सर, एक उदाहरण आशुतोष जी एक लाइन में। आशुतोष जी, आपको याद हो कि एयरपोर्ट के पास एक अलॉट किया गया था किसी को शराब की दुकान का, वो उसको एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिला, तो 40 करोड़ रुपया जो उसका डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सरकार ने वापस कर दिया। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? क्या इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है? अंजना जी, मैं राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोगेशन नहीं झेलूंगा। नहीं, इंट्रोगेशन की बात ही नहीं है, आप एनालिस्ट के तौर पर बैठे हैं, आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? कैग रिपोर्ट तो पेश करना चाहिए ना, जो भी गलत हो सही हो एनालिसिस हो सकता है। सुन लीजिए, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ जो अनकंफर्टेबल कर सकते हैं यहाँ पैनल पे बैठे हुए लोगों को। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या अनियमितता की बात की गई है, क्या भ्रष्टाचार की बात की गई या नहीं की गई। ठीक है, प्रियंका जी पार्टी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए अब। ठीक है, पार्टी की तरफ से प्रियंका जी अब आप मोर्चा संभालिए, जवाब दीजिए उनकी बात का। अगर एयरपोर्ट वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है प्रियंका जी, अगर उस पर आपका कोई जवाब हो तो वो भी बताइएगा। देखिए, स्पेसिफिक पॉइंट मतलब उसमें भी आप कहीं क्विड प्रो क्यों, कहीं आपको थोड़ा सा अपनी रिसर्च टीम को बोलना होगा, आपको वो केस भी दिखेगा कि वो इंसान कोर्ट गया था और इसलिए पैसे वापस करने पड़े। आपको ये भी देखना होगा कि कैसे जो ये पुरानी पॉलिसी थी, ये अपनी रिसर्च टीम को बोलिएगा, मेरे को फैक्ट चेक कर ले, जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 4168 करोड़ हाईएस्ट प्रॉफिट था आज तक का। उस पॉलिसी को हमने जब चेंज किया और नई पॉलिसी लाए तो हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था 8911 करोड़ का, जो पूरा नहीं हो पाया और 6830 करोड़ पे रुक गया क्योंकि बीच में एलजी, सीबीआई और ईडी आ गए। और मैं भी आपको बार बार ये कहूंगी कि अपनी रिसर्च टीम को ये भी जरा चेक करके बोलिए, सीएजी की रिपोर्ट में दिखाएं कि कहीं भी कहा गया हो कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को किसी भी जगह पर 1 रुपया भी मिला हो, क्विड प्रो क्यों हो, किकबैक हो, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। पे कहने लगी, अब प्राइवेट चीज को सीएजी में डालने लगी, इससे साफ साबित हो जाता है। नहीं, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक कैग रिपोर्ट आ चुकी है सुधांशु जी, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कैग रिपोर्ट आ चुकी है, कैग रिपोर्ट आ चुकी है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर।
अंजना जी, यही तो मैं कह रहा हूं, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार का होगा, जैसे एलडीए होता है। जैसे मान लीजिए डीडीए है, तो डीडीए अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, अलग है। स्वामीनारायण मंदिर बना, उसका डीडीए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो कहा राम मंदिर में घोटाला हुआ। अरे भाई, राम मंदिर राम जन्मभूमि न्यास ने बनवाया, प्राइवेट पैसे से बनवाया, वो तो सीएजी का हिस्सा नहीं है। अब अगर अयोध्या में राम मंदिर, सही बात है, पर इनको ये बातें समझ नहीं आनी है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। लेकिन और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।